हेलो फ्रेंड्स, आज हम फजी सेट थ्योरी का 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कॉन्वेक्स फजी सेट क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंट थ्योरम देखी थी, एग्जांपल देखे थे। आज हम फजी सेट थ्योरी के ऑपरेशंस देखेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन क्या होता है, और उन पे बेस्ड थ्योरम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको पिछली वीडियो की लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी वीडियो की लिंक है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला है, देखो, स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ फजी सेट। पहला पहला है स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ फजी सेट ए फजी सेट दे रखा है, उसका कॉम्प्लीमेंट। लेट ए बी अ फजी सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी क्रिप्ट सेट। नॉन एम्प्टी क्रिप्ट सेट एक्स का सबसेट है, फजी सबसेट है। एक्स क्या है, क्रिप्ट सेट है, लेकिन ए क्या है, फजी सेट है। ए फजी सेट है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाई ए बार और ए डैश। कहीं ए बार से डिनोट करते हैं, कहीं ए डैश से। एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे करेंगे, ए बार इक्वल टू एक्स, पेयर में आएंगे एक्स कॉमा ए बार एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। और यहाँ ए बार एक्स क्या है, वेयर ए बार एक्स इज मेंबरशिप डिग्री ऑफ ए बार। ए बार की मेंबरशिप डिग्री है ए बार एक्स। एंड मेंबरशिप डिग्री कैसे दी गई हमें, मेंबरशिप डिग्री ए बार एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। जहां ए एक्स क्या है, मेंबरशिप डिग्री ऑफ ए, जो मेंबर ए एक्स क्या है, मेंबरशिप डिग्री ए, जो ए फजी सेट है उसकी मेंबरशिप डिग्री ए एक्स है। और ए बार एक्स कैसे निकालते हैं, 1 माइनस ए एक्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल देख लो, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 और ए हमें रखा है 1 कॉमा -1 2 कॉमा -3 सॉरी 2 कॉमा 0.3 3 कॉमा 0.5 कॉमा 4 कॉमा 0.1। ठीक है, अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए बार क्या होगा, 1 कॉमा 1 माइनस 0.1। ठीक है, ये याद रखना, जैसे हमें क्वेश्चन में जिस वे में हमें फजी सेट दिया है, ठीक है, जैसे अभी देखा 1 कॉमा 0.1 ऐसी पेयर में दे रखा है। अगर हमें डिवाइड फॉर्म में दिया है, अपॉन फॉर्म में दिया रहता है, इसे 1 पॉइंट ऐसे दिया रहता, तो हमें भी जो हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट यूनियन जो भी निकालना है, उसे भी सेम फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही आंसर भी होना चाहिए हमारा उसी फॉर्म में। अगर ये इंटीग्रल में होगा वैसे देना पड़ेगा। ये क्या हो गया, अपॉन में हो गया। अगर ये प्लस फॉर्म में होता, अगर ये हमें प्लस फॉर्म में दिया रहता, तो हमें ए बार या जो भी हमें निकालना है वो भी हमें इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिस फॉर्म में हमें ये दिया है उसी फॉर्म में हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर भी हमें उसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन किसी और फॉर्म में दिया है, आपने किसी और फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, ए बार क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, या तो आप निकाल भी सकते हो 1 माइनस 0.1, सीधा लिख लो 0.9। बस एग्जाम में इसको लिख लेना, ये क्या होता है करके, ए बार इसको लिख लेना, ए बार इक्वल टू या तो x कॉमा 1 माइनस ए एक्स भी लिख सकते हो, सच दैट x बिलोंग्स टू x। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर भी लिख सकते हो 1 कॉमा ये हो जाएगा 0.9 कॉमा 2 कॉमा 0.7 हो जाएगा, 3 कॉमा 0.5 और 4 कॉमा 0.9। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये तो स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेकंड देखो, ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट, स्टैंडर्ड यूनियन क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनियन ऑफ फजी सेट ए एंड बी। यूनियन दो के बीच में होगा, यूनियन इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन एडिशन, दो या दो से ज्यादा के होगा, दो के देखते हैं
यूनियन ऑफ फजी सेट ए एंड बी, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू फजी सेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी क्रिस्प सेट एक्स, ठीक है, ए एंड बी, देन the union of A and B is denoted by A union B and defined as A union B equal to A union B X, ठीक है, such that where A union B क्या हो जाएगा, मेंबरशिप ग्रेड, A union B X is membership degree of A union B and given by, इसको कैसे दिया रहेगा, A union B X equal to maximum of AX comma BX for all X belongs to। देखो A यूनियन B का मेंबरशिप डिग्री कैसे दी रहेगी, मैक्सिमम ऑफ AX comma BX, जो हमें दो फजी सेट दिए रहेंगे जो मैक्सिमम डिग्री आएगी। देखो यहाँ पे इसको B को ले लेते हैं हम एक, लेकिन यहाँ के एलिमेंट क्या है, सेम होने चाहिए दोनों का एलिमेंट, क्योंकि इसका सबसेट है, इनके सबसेट है, तो एलिमेंट दोनों के सेम होंगे। 1, 0.2, 2, 0.1, 3, 0.6, 4, 0.9, ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिए, ठीक है। जहां पे इनकी मेंबरशिप डिग्री नहीं दी रहेगी, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं दिया रहेगा तो उसकी मेंबरशिप डिग्री क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अगर माना 3 नहीं दिया है तो यहाँ पे अगर, तो इसकी मेंबरशिप डिग्री कितनी रहेगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। जहां पे मेंबरशिप डिग्री अगर किसी एलिमेंट की नहीं दी है तो उसकी मेंबरशिप डिग्री क्या होती है, 0 रहती है, ठीक है। उसको कहीं पर लिखते हैं, कहीं पर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हमने 0.6 लिया था, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड यूनियन, लेट A and B be two fuzzy sets of non-empty crisp set X, the union of A and B is denoted by A union B and defined कैसे करा है, A union B is equal to X comma A union B X such that X belongs to X। ये क्या है, A union B X क्या है, मेंबरशिप डिग्री ऑफ A union B and is given by मेंबरशिप डिग्री कैसे लिखे, A union B X is equal to maximum of AX comma BX। जो दोनों फजी सेट है उनके जो मेंबरशिप डिग्री जिसकी ज्यादा होगी वो वाली मेंबरशिप डिग्री किसकी जाएगी, A union BX की, फॉर ऑल X belongs to X। देखो वेयर AX and BX are membership degrees of A and, देखो एंड साइन, एंड को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, तो मैं शॉर्ट लिख देती हूँ A and B रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एग्जाम्पल देखो X देखा 1, 2, 3, 4, A हमने ये ले लिया, B हमने ये ले लिया। अब देखो A यूनियन B निकालना है, A यूनियन B, अगर इन दोनों के मैक्सिमम A यूनियन B यहीं पे निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। A यूनियन B 1 कॉमा मैक्सिमम मेंबरशिप ग्रेड A X और B X, मैक्सिमम कौन सा है 0.2, 2 के लिए मैक्सिमम कौन सा है 0.3, 3 के लिए मैक्सिमम 0.6, 4 के लिए 0.9, ठीक है। तो A यूनियन B ऐसे निकलेगा, जैसे हमें दिया है वैसे ही लिखना है आंसर को भी, ठीक है। अगर डिवाइड वाला दे रखा है तो डिवाइड फॉर्म प्लस में दे रखा है तो प्लस वाला, ठीक है।
जैसे दे रखा है वैसे हमें आंसर भी लिखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखो, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखना है। ये तीसरा है, दूसरा था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, intersection let A and B two fuzzy set of non-empty set X. The intersection of A and B is denoted by A intersection B. Intersection का sign and defined as A intersection B equal to and defined as A intersection B equal to X comma A intersection BX such that, अगर यहाँ पर such that X belongs to X where is the membership degree of A intersection B and given by A intersection B equal to minimum. यूनियन में मैक्सिमम है, यहाँ क्या आएगा मिनिमम ऑफ AX, BX for all X belongs to X where AX and BX are membership degrees of A and B respectively. एग्जाम्पल देखो, सेम इसी को देख लेते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे A इंटरसेक्शन B कैसे निकालेंगे? 1 कॉमा मिनिमम, इन दोनों में से जो कम है वो आएगा, तो 0.1 आएगा। 2 कॉमा 0.1, यहाँ पे मिनिमम ये वाला है, यहाँ पे 3 कॉमा 0.5 और यहाँ पे 4 कॉमा 0.1। ठीक है, तो ये मिनिमम निकालना। देखो दोबारा से, स्टैंडर्ड इंटरसेक्शन ऑफ फजी सेट्स A and B. A and B, let A and B be two fuzzy sets of non-empty crisp set X. The intersection of A and B. Intersection is denoted by A intersection B and defined as A intersection B is equal to set X comma AX A intersection B X such that X belongs to X. जहाँ A intersection B है membership grade of A intersection B and given by A intersection BX is equal to minimum निकालना है, minimum of AX comma BX. ठीक है, for all X belongs to X, जहां AX BX का membership grades of A and B respectively. एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, फोर्थ डेफिनेशन देखो, डिसजंक्शन सम। ठीक है, डिसजंक्शन सम, लेट A and B be two fuzzy set defined on universal set X. The disjunction sum of A and B, disjunction sum of A and B is defined as A plus B and A and B is denoted as A plus B and defined as A plus B equal to set X comma A plus BX such that X belongs to X, जहां A plus BX क्या है, is membership grade of A plus B and is given by, इसको हमें कैसे दिखाया गया है, A plus BX equal to ये क्या है, A इंटरसेक्शन B बार। ठीक है, पहले A इंटरसेक्शन B बार लेना है, यूनियन, इसका यूनियन किसके साथ होगा, A बार इंटरसेक्शन B। ठीक है, जो ये मेंबरशिप ग्रेड आएगी, हम जब इसको सॉल्व करेंगे जो मेंबरशिप ग्रेड आएगी वो ही क्या है, वो ही A प्लस B की मेंबरशिप ग्रेड है। ठीक है, जहां देखो ये क्या हो जाएगा, यूनियन का मतलब क्या था, अभी पढ़ा था हमने स्टैंड यूनियन का, मैक्सिमम ऑफ यूनियन ऑफ A यूनियन B क्या है, इसकी मेंबरशिप मैक्सिमम ऑफ AX कॉमा BX। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ AX कॉमा BX
ऐसे यहाँ सेट होना चाहिए था। मैंने पहले वीडियो में पहले उसमें स्टैंडर्ड यूनियन इंटरसेक्शन में अगर मैंने यहाँ पर ये लगाया है तो ये गलत है, यहाँ पे सेट होना चाहिए। क्योंकि हम क्या लेंगे इससे मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम लेंगे, इनमें से जो भी मैक्सिमम या मिनिमम आएगा उसको लेंगे, ठीक है। वरना ये क्या इंटरवल बन जाएंगे, वरना तो ये इंटरवल बन जाएंगे, एक क्लोज्ड एक ओपन जैसा बन जाएंगे। यहाँ पे सेट होने चाहिए, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेना, ठीक है। ए प्लस बी, देखो यहाँ पर क्या है, यूनियन है, यूनियन। तो यहाँ पर यूनियन का मतलब क्या, मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी एक्स, ए बार इंटरसेक्शन बी एक्स, ठीक है। जो इसकी मेंबरशिप ग्रेड आएगी वो है। तो यहाँ पे ये देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मिनिमम, मिनिमम ऑफ ए एक्स बी एक्स, और ए बार क्या है 1 माइनस बी एक्स होता है। तो लिख दिया मैंने मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा 1 माइनस बी एक्स, ठीक है। यहाँ पर कॉमा मिनिमम ऑफ 1 माइनस ए एक्स कॉमा बी एक्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए प्लस बी एक्स क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार एक्स कॉमा ए बार इंटरसेक्शन बी एक्स, जहां ये क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, मिनिमम होता है, ठीक है। ऐसे भी खोल सकते हो, ठीक है इसको। तो अब देखो एग्जांपल देखो एक, अगर हमें यूनिवर्सल सेट एक्स x1 x2 x3 x4 दे रखा है, ए और बी हमें ये दे रखे हैं। अब देखो ये निकालना है, तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं, अगर हम ए बार निकाल ले, पहले ए बार निकाल ले, x1 कॉमा 0.8, x2 कॉमा 0.3, x3 कॉमा 0.00, क्योंकि क्या होगा, जो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कॉमा x4 कॉमा 1.0, ठीक है। क्योंकि देखो ए बार किस निकालता है, 1 माइनस ए एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस 0.2 0.8, 1 माइनस 0.7 0.3 आया, 1 माइनस 1 0 आ गया, 1 माइनस 0 तो ये 1 आ गया, ठीक है। वैसे ही बी बार हमारा क्या हो जाएगा, बी बार होगा x1 कॉमा 0.5, x2 कॉमा 0.7, x3 कॉमा 0.2, x4 कॉमा 0.9, ठीक है। तो हमारा ए बार और बी बार निकल गया। अब हम अगर इसको निकाल दें, अब ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी बार, यहां पर लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी बार क्या हो जाएगा हमारा, x1 कॉमा इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, मिनिमम x2 कॉमा मिनिमम 0.7 और 0.7, यहां पर 0.7 रहा, x3 क्या हो जाएगा 1 और 0.2, तो यहाँ पे 0.2 आया, x4 आया हमारा 0.0 और 0.0, ठीक है। ये हमारी ये निकल गया। अब इसको निकाल लेते हैं, ए बार इंटरसेक्शन बी x1 कॉमा ए बार मिनिमम 0.5 और 0.8, 0.5, x3 कॉमा x2 कॉमा x2 0.3 और 0.3, तो ये 0.3 आया, x3 कॉमा 0.0 और 0.8 में से मिनिमम 0.0, x4 कॉमा इन दोनों में से मिनिमम 0.1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकालना है a प्लस बी एक्स लिख लेते हैं हम, मैक्सिमम ऑफ
मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वही हमारे क्या निकल जाएगा, a प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब हम a प्लस बी एक्स निकाल लेते हैं सीधा, ठीक है, a प्लस बी, तो यहां पर ले लेते हैं इसको, a प्लस बी, a प्लस बी क्या निकलेगा हमारा, इक्वल टू x1 कॉमा x1 कॉमा मैक्सिमम ऑफ 0.2 और 0.5 0.5, x2 कॉमा 0.7 और 0.3 0.7, x3 कॉमा 0.2 और 0.0 0.2 और x4 कॉमा 0.0 और 0.1, तो 0.1 मैक्सिमम है। तो हमारे ऐसे निकल जाएगा a प्लस बी एक्स, ये ऐसे निकालना है, ठीक है, मैंने पहले बोला जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में लिखना है आंसर भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिसजॉइंट सम, नेक्स्ट है डिसजॉइंट सम, ये डिसजक्टिव सम था, अब आ गया डिसजॉइंट, डिसजॉइंट में यहाँ पे डेल्टा, डेल यहां पर है, देखो डिसजॉइंट सम क्या है, लेट a and b be two fuzzy set defined on universal set x, the disjoint sum of a and b is denoted by a del b and defined as a del b is equal to set x comma a del b x such that x belongs to x where a del b is membership grade of a del b, ठीक है, एंड इज गिवन बाय a del bx इक्वल टू मॉडुलस, ये क्या है, ये मॉडुलस साइन है, ठीक है, अगर हम दोनों को माइनस करके कहीं पे नेगेटिव भी आ गया तो हम मॉड करके इसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ax माइनस bx, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। एग्जाम्पल देखो, इसी को देख लेते हैं एग्जाम्पल, ax माइनस bx मेरे पास क्या कैसा आएगा, खाली मेंबरशिप ग्रेड लिखो एक बार इसकी, ये कितना आएगा मेंबरशिप ग्रेड, ये आएगा -0.3, ये आएगा 0.4, ये आएगा 0.2, ये आ जाएगा 0.9, माइनस का 0.9, ठीक है। अब इसका मॉड्यूलस निकाल लो, मॉड्यूलस ऑफ ax माइनस bx, खाली मेंबरशिप ग्रेड लिख रही हूं मैं एक बार, तो ये कितना रहेगा 0.3, 0.4, 0.2 और 0.9, ठीक है, तो यहाँ पे a डेल b क्या हो जाएगा हमारा x1 कॉमा 0.3, x2 कॉमा 0.4, x3 कॉमा 0.2 और x4 कॉमा 0.9, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिसजॉइंट सम। देखो एक एग्जांपल देखो, कंसीडर्ड ऑफ द फजी सेट्स a and b c defined on x is equal to close interval 0 5 of real numbers by the membership grade functions
ax इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, bx इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस x, cx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 10 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या देखा है, एक फजी सेट दे रखा है एबीसी, x डिफाइंड ऑन x क्लोज इंटरवल दे रखा है 0 to 5। ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स का दे रखा है बाय द मेंबर्स, ये फजी सेट के मेंबरशिप ग्रेड दे रखे हैं, ax हमें दे रखा है, bx और cx ये दे रखा है। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, a यूनियन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b का होल बार। ठीक है, मतलब a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये निकालना है। अब देखो सॉल्यूशन देखो, मैंने एक टेबल बना दिया है, x इंटीजर, इसके इंटीजर नंबर ले लिए 0 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। मान ले मैंने ax जो मेंबरशिप ग्रेड है उनकी वैल्यू निकाल ली है 5 तक, bx cx की अब निकालते हैं। फर्स्ट देखो a यूनियन b यूनियन c, तो हमारे पास क्या आएगा, x कॉमा a यूनियन b यूनियन c मेंबरशिप फंक्शन वेयर x बिलोंग्स टू x। ठीक है, यहाँ पे a यूनियन b यूनियन c x क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनियन के लिए क्या था, मैक्सिमम। ठीक है, अगर दो के लिए ax और bx था तो तीन के लिए क्या हो जाएगा, सेट ax bx और cx। ठीक है, तो निकालो a यूनियन b यूनियन c क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिया नहीं है कि किस फॉर्म में लिखना है, तो हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए प्लस वाली फॉर्म में लिखते हैं, जो यूनियन था ऐसे x1 अपन u1 करके हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 0 अपॉन, इसमें मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला, तो 1.000 प्लस b के लिए तो आएगा, अब आएगा 1 के लिए क्या है 1, इसके सबसे मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला है 0.500, 2 मैक्सिमम कौन सा इन तीनों में से, अब ये वाला 1.00, 3 के लिए इन सब में मैक्सिमम कौन सा, ये है 0.60 प्लस यहाँ पे 4 लिख लेती हूँ, प्लस 4 इन सब में मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला है 0.66 प्लस 5 इन सब में मैक्सिमम 0.71। ठीक है, ये क्या निकालना है, यूनियन a यूनियन b, तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब सेकंड देखो, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये भी x यहां पे लिख देना, वेयर x a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का मेंबरशिप ग्रेड सच दैट x बिलोंग्स टू x, वेयर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c x क्या है, मिनिमम ऑफ सेट, यहां पे लिख लीजिए हूं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c x क्या है, मिनिमम ऑफ ax bx और कॉमा cx। ठीक है, तो निकालो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, हमारे पास क्या निकलेगा, x 0 अपॉन मिनिमम 0.00 प्लस 1 अपॉन, इसमें मिनिमम कौन सा है 0.33 प्लस 2 अपॉन मिनिमम, इन सब में मिनिमम कौन सा है 0.250 प्लस 3 अपॉन, इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है 0.09 प्लस 4 अपॉन, इन सब में मिनिमम 0.024 फिफ्थ, इन सब में मिनिमम कौन सा है 0.011। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन तो ऐसे निकालना है। अब देखो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट
तीसरा वाला देखो, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जाएगा एक्स कॉमा बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। यहां देखो बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट एक्स क्या जाएगा हमारे पास, ये देखो कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आता है 1 माइनस बी इंटरसेक्शन सी एक्स हो जाएगा, और ये 1 माइनस इंटरसेक्शन का मतलब क्या है 1 माइनस मिनिमम ऑफ बी एक्स कॉमा सी एक्स, ठीक है। अगर हम पहले बी इंटरसेक्शन सी एक्स निकाल लें, बी इंटरसेक्शन सी, मैं खाली मेंबरशिप ग्रेड का सेट लिख रही हूं, मेंबरशिप ग्रेड का सेट लिख दिया मैंने, सिर्फ इंटरसेक्शन मतलब मिनिमम कौन सा है 0.024, यहां पर 0.094, 0.250, तीसरे के लिए, चौथे के लिए 0.090, ये वाला फोर्थ 0.024, यहाँ पे 0.011, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मेंबरशिप ग्रेड लिख लिया मैंने, अगर मैं सिर्फ मेंबरशिप ग्रेड को सेट में लिख रही हूँ, ठीक है, मेंबरशिप ग्रेड सेट में लिख रही हूँ ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 में इसको माइनस कर रहा है तो कितना जाएगा 0.6, 9 में से 2 7, और ये यहाँ 0.976, फिर 1 माइनस 0 6 0 0.906 1 जाएगा 0 5 9 में से 2 7, तो ये आएगा 0.750, यहाँ पे 0 1 9 0.910, ये आ जाएगा, ये दोनों सेम है, यहाँ पे ये सेम आ जाएगा 0.976, फिर आ जाएगा 1 माइनस 10 में से 9 8 9 0.989, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, अब बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा निकलेगा 0 के लिए हम डिवाइड में लिख रहे हैं, सब प्लस में लिख रहे हैं, इस फॉर्म में लिख रहे थे, इस फॉर्म में लिखेंगे 0 के लिए हमारे ये मेंबरशिप ग्रेड निकली 0.976 प्लस 1 0.906 प्लस 2 0.750 प्लस 3 0.910 प्लस 0.976 4 अपॉन 0.976 प्लस 5 अपॉन 0.989, ठीक है। तो इस तरह से इनको निकालना है और इनको लिखना है, ठीक है। आंसर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।